अच्छा बच्चे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट ईयर वाले सारे इधर देख लीजिएगा जरा। आपके पास एप्लीकेशन है, एप्लीकेशंस ऑफ बर्नौली थ्योरम, बर्नौली इक्वेशन, एप्लीकेशंस ऑफ इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है बर्नौली इक्वेशन। बच्चे गौर कीजिए, कॉमन फिनोमिना आपकी डेली लाइफ का फिनोमिना है। इधर देख लें बच्चे, इसका नाम है आपके पास टॉरिसेल्ले थ्योरम, टॉरिसेल्ले थ्योरम। सबसे पहले इसकी हम डेफिनेशन लिख लेते हैं, फिर इसके बाद आपको बताते हैं। बेसिकली टॉरिसेल्ले थ्योरम बता रहा होता है आपका रिलेशन स्पीड और हाइट के दरमियान। लिख सकते हैं, इट एक्सप्लेन द रिलेशन बिटवीन स्पीड एंड हाइट। क्या लिखिएगा? इट एक्सप्लेन द रिलेशन बिटवीन स्पीड एंड हाइट। ठीक है जी, इट एक्सप्लेन द रिलेशन बिटवीन स्पीड एंड हाइट। डेफिनेशन लिख लें, द स्पीड ऑफ इफ्लक्स, द स्पीड ऑफ इफ्लक्स is equals to the is equal to the speed is equal to the speed gained by fluid while falling through some height अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी। बच्चे आपको फौरन से इंशाल्लाह ये टॉपिक समझ आ जाएगा, गौर कीजिए, समझ लीजिए इसको। अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी, ये आप इसकी डेफिनेशन लिखें। अभी आपको इसके डायग्राम बताते हैं और फिर आपको सारी बात समझ आ जाएगी। कहता है द स्पीड ऑफ इफ्लक्स इज इक्वल टू द स्पीड गेन्ड बाय द फ्लूइड व्हाइल फॉलिंग थ्रू सम हाइट अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी। आपने देखा होगा बच्चे, आपके घरों में टैंकी है, ये जो पानी वाली टैंकी हम अमूमी तौर पे छत पे रखते हैं ना, तो एक तो ये मिसाल के तौर पे आपके घर में ये टैंकी पड़ी हुई है, इसके बीच में फ्लूइड है, आपके पास वाटर है, ठीक है। आपने देखा होगा कि यहां से एक पाइप लगा होता है, इधर से पाइप पार होता है कि जो आपका पानी इसमें भरता है, और यहां पे एक पाइप होता है जहां से पानी आपके घर नीचे आपको पहुंच रहा होता है। ऐसे ही है। अब बेसिकली द स्पीड ऑफ इफ्लक्स, इफ्लक्स क्या चीज है? आप टैंकी के नीचे सुराख करें बॉटम पे, ये जो वाटर का ये फ्लो होगा ना, ये वाटर का फ्लो जहां से, मतलब देखें, आप शॉपर लें, उसमें पानी भरे, उसमें सुराख करें तो पानी इस तरह पानी का एक जारी सी बनेगी। दैट मींस इट इज कॉल्ड इफ्लक्स। उसको क्या कहेंगे? इफ्लक्स। द स्पीड ऑफ इफ्लक्स इज इक्वल टू द स्पीड गेन बाय द फ्लूइड। अब ये पूरा भरा हुआ है, आपके लिए कॉमन सेंस का सवाल है बच्चे, ये पूरा पानी से भरा हुआ है। अगर मैं ये नलका या ये फ्लक्स उठा के यहां पे रखूंगा, दैट मींस कि ये जो ये पानी है ये मैं टैंकी से बाहर नहीं निकाल सकता। ऐसा ही है। इससे एक चीज साबित होती है, इससे एक चीज ये साबित होती है कि जितनी हाइट ज्यादा है उतनी स्पीड, ऐसा है ना, मानते हैं इस बात को कि जितनी हाइट उतनी स्पीड। मैं इसको यहां पे ला के रख दूं, आपने देखा होगा अक्सर आपकी टैंकी एयर लॉक हो जाती है, पानी नहीं आ रहा होता घरों में नीचे, ठीक है। दैट मींस के आप फिर ऊपर से ढक्कन उसको रेज करते हो और फिर उसके बाद वहां से एयर निकलती है, टाइट खत्म होता है और फिर उसके बाद पानी का फ्लो आना शुरू हो जाता है। तो अगर ये फ्लक्स यहां से ऊपर जाएगा, यहां पे साइड पे चला जाए, दैट मींस कि इसकी स्पीड, जैसे जैसे ये फ्लक्स मैं ऊपर लेके जाऊंगा इसकी स्पीड, जैसे जैसे ये फ्लक्स जितना नीचे आएगा इसकी स्पीड ज्यादा। अब ये जो फ्लक्स है ना बच्चे मेरे पास, बस सादी सी कंस्ट्रक्शन है, आपकी डेरिवेशन हम स्टार्ट करते हैं। इस बॉटम से लेकर इस हाइट तक को मैं नाम दे देता हूँ, कौन सी हाइट? H2 का। कौन सी नाम देता हूँ? और इस पूरी की हाइट को मैं नाम दे देता हूँ H1 का। अब यहां पे बेसिकली फ्लूइड मौजूद है, पानी मौजूद है, लिक्विड, इनकम्प्रेसिबल लिक्विड मौजूद है। अब यहां पे इसे डाउनवर्ड फोर्स लग रही है, जैसे जैसे यहां से पानी जा रहा है पानी का मिकदार कम होती जा रही है, पानी कम होता जा रहा है, वहां से निकलता जा रहा है, यहां से कम। इसका मतलब है कि यहां से एक वेलोसिटी लग रही है, एक स्पीड लग रही है, वो क्या है? v1। और वो v1 एक वक्त आएगा, करते 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 जब पानी यहां पे पहुंच जाएगा आपका पानी, इसका मतलब है कि ये स्पीड कम है और यहां से पानी निकलने की स्पीड, इस बात को माइंड में रखिएगा, ये स्पीड कम है और यहां से पानी निकलने की स्पीड, और यहां से जो पानी निकलने की आपकी स्पीड उसको मैं नाम क्या देता हूं? v2।
समझ आ गए। नाउ वी आर स्टार्टिंग डेरिवेशन। अब हम डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं। जिस बंदे को बर्नौली इक्वेशन आती है उसके लिए डेरिवेशन 2 मिनट की है। बच्चे गौर कीजिए, आपने पढ़ा बर्नौली इक्वेशन कॉल आउट करेंगे, जरा जल्दी कीजिएगा। ठीक है, हमें पता है P1 प्लस रो जी H1 प्लस 1/2 P1 प्लस रो जी H1 प्लस 1/2 रो V1 का स्क्वायर इज इक्वल टू P2 प्लस 1/2 रो V2 का स्क्वायर प्लस रो जी H2। यही हम बर्नौली इक्वेशन में पढ़ के आए थे। बस 3 स्टेप्स कर रहे हैं, हमारा क्वेश्चन क्लोज हो जाएगा। यही चीज हमने बर्नौली इक्वेशन में पढ़ी है, आज का यही प्रूफ था हमारा। अब बच्चे ऐसा है, आपकी ये जो टैंकी है ना, ये नॉर्मल एटमॉस्फेयर में पड़ी हुई है, नॉर्मल आपकी छत पे पड़ी है, नॉर्मल एटमॉस्फेयर है। दैट मींस के प्रेशर इसमें आपने कोई इतना इंटरनल, आपका एक्सटर्नल प्रेशर कोई नहीं है, आपने इसको कोई एक्स्ट्रा प्रेशर, आपने पानी को दबाया नहीं ऊपर से, यार तुम जाओ ही जाओ, सर पानी को रास्ता मिला वो निकल गया। दैट मींस के यहाँ पे कोई एक्सटर्नल प्रेशर नहीं है। इसका मतलब है कि जब नॉर्मल एटमॉस्फेयर में तो P1 किसके बराबर है, P1 बराबर है P2 के, और दैट मींस कि ये दोनों बराबर हैं अगर आपस में, तो हम यहां से इस फैक्टर को आपस में कैंसिल आउट कर सकते हैं। अब मेरे पास जो इक्वेशन बनेगी वो बनेगी रो जी H1 प्लस 1/2 रो V1 का स्क्वायर 1/2 रो V2 का स्क्वायर प्लस रो जी H2। यही इक्वेशन बनेगी मेरे पास बच्चे। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम? मैंने कहा जी नॉर्मल एटमॉस्फेयर में मौजूद है तो प्रेशर दोनों बराबर है, जब प्रेशर बराबर है प्रेशर का फैक्टर खत्म हो गया। अब इसके बाद बच्चे एक बात अभी आपको दुराने जब ये समझा रहा था, डायग्राम समझाते हुए एक बात बताई, ये जो यहां की वेलोसिटी है, इस पानी निकलने की स्पीड है ना वो ज्यादा है एज कंपेयर टू पानी ऊपर से कम होने की। टैंकी कम होने में टाइम लगाएगी, लेकिन ये स्पीड आपके पास, दैट मींस के V1 इज ग्रेटर देन ये वेलोसिटी V2 से, मतलब जो आपके पास V2 है वो ग्रेटर देन है किससे, V1 से। जो वेलोसिटी V2 है वो V2 से बड़ी है। जो ये पानी की स्पीड है ये ज्यादा है एज कंपेयर टू इसके कम होने से। इसका मतलब है ये फैक्टर इतना छोटा है कि हम इसको निगलेक्ट करके जीरो कर सकते हैं। समझ आ गई जीरो क्यों किया? इसको हम, ये फैक्टर इतना छोटा है कि हम इसको निगलेक्ट कर सकते हैं, जीरो कर सकते हैं। पुट V1 इज इक्वल टू जीरो, तो ये सारा फैक्टर आपके पास क्या हो जाएगा, जीरो। अब मेरे पास बचेगा रो जी H1 इज इक्वल टू 1/2 रो V2 का स्क्वायर प्लस रो जी H2। हाइट वाली टर्म्स इकट्ठी कर दें, क्या कर दें, हाइट वाली टर्म्स 1/2 रो V2 का स्क्वायर इज इक्वल टू रो जी H1 माइनस रो जी H2। ये H2 वाली वैल्यू उठा के इधर ले आता हूं, ऐसे ही है। यहां तक कोई प्रॉब्लम? इधर से क्या कॉमन आ रहा है, रो, डेंसिटी कॉमन है 1/2 रो V2 का स्क्वायर, रो कॉमन ले लिया, जी भी कॉमन, सॉरी जी भी कॉमन ले लें तो H1 माइनस H2 आपके पास आ जाएगा। ये रो इस रो से कट सकता है, आपके पास आपस में रो कट आउट हो गया। ये इक्वेशन यहां पे ही पूरी करते हैं हम। ये आपके पास 2 डिवाइड हो रहा है, सामने जाके मल्टीप्लाई, तो V2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2G H1 माइनस H2, इसको आप H भी लिख सकते हैं सिंपल, ठीक है। तो स्क्वायर खत्म करना है, स्क्वायर खत्म करने की टेकिंग रूट ऑन V2 is equals to under root of 2G H1 minus H2। It is the final relation of Torricelli theorem। ये इंपॉर्टेंट रिलेशन है। हमने बताया द स्पीड ऑफ फ्लक्स, ठीक है जी, गेन बाय द फ्लूइड इज इक्वल टू द स्पीड गेन बाय द फ्लूइड, उसके बराबर है हाइट आपके पास क्या है, H, ठीक है जी, अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी। तो ये आपके पास किसका आ गया, फाइनल डेरिवेशन आ गई टॉरेसेली थ्योरम की। उम्मीद करते हैं ये डेरिवेशन आपको समझ आया होगा, इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। The lecture? Give it a like. Stay updated. Like, subscribe, and comment.